की देवी मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट व अन्य दिव्य आभूषण पहने शिवपुरी पहुंची। वहां उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव शिव को देखा। सभी देवता उनकी सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। 5 मुख और हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभायमान हो रहा था। कंठ में नील चिन्ह था। उनके साथ में देवी गौरी विराजमान थी, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी की कांति पर कांति क्षमा कीजिए, महादेव जी की कांति कर्पूर के समान गौर थी। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र थे तथा शरीर श्वेत भस्म से युक्त था। इस प्रकार भगवान शिव के परम उज्ज्वल रूप के दर्शन कर चंचला बहुत प्रसन्न हुई। उसने भगवान को बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रेम और आनंद से संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद अश्रुओं की धारा बहने लगी। भगवान शंकर व भगवती गौरी उमा के करुणा के साथ सौम्य दृष्टि से देखकर चंचला को देवी उमा ने करुणा के साथ सौम्य दृष्टि से देखकर देवी चंचला को क्षमा कीजिए, देवी गौरी उमा ने करुणा के साथ सौम्य दृष्टि से देखकर चंचला को अपने पास बुलाया। गौरी उमा ने उन्हें प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचला सुख पूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी के रूप में निवास। शिव महापुराण 5वां अध्याय। बिंदुक का पिशाच योनि से उद्धार। सूत जी बोले, शौनक, एक दिन चंचला आनंद में मग्न उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। चंचला बोली, हे गिरिराज नंदिनी, हे स्कंद माता, हे उमा, आप सभी मनुष्यों एवं देवताओं द्वारा पूज्य तथा समस्त सुखों को देने वाली हैं। आप शंभु प्रिया हैं। आप ही सगुणा और निर्गुणा हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी, आप ही प्रकृति की पोषक हैं। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि पालन और संहार करने वाली हैं। आप ही ब्रह्मा विष्णु और महेश को उत्तम प्रतिष्ठा देने वाली परम शक्ति हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक, सद्गति प्राप्त चंचला इस प्रकार देवी की स्तुति कर शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब शंकर प्रिया भक्तवत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचला को चुप कराते हुए कहा, सखी चंचला, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? चंचला बोली, हे गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदुक इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई है, मुझे बताइए और कुछ उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सकें। हे महादेवी, मेरे पति एक क्षुद्र जाति वेश्या के प्रति आसक्त थे और पापों में ही डूबे रहते थे। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा पति बिंदुक बड़ा पापी था। उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वेश्या का उपभोग करने के कारण वह कई वर्षों से नरक में अनेक प्रकार के दुख भोगकर अब शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी कहते हैं, शौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर चंचला अत्यंत दुखी हो गई। फिर उसके मन को किसी तरह स्थिर करते हुए वह बोली, हे देवी, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पापी पति का अब उद्धार कीजिए। कृपया करके मुझे वह उपाय बताइए जिससे मेरे पति की उत्तम गति हो। गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति बिंदुक शिव महापुराण की पुण्यमय उत्तम कथा सुने तो वह उस दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी का यह वचन सुनकर चंचला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और प्रार्थना की कि हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए। मेरे पति को शिव पुराण की कथा सुनाने की व्यवस्था कीजिए। ब्राह्मण पत्नी चंचला के बार बार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने के लिए गंधर्वराज तुम्बरों को बुलाकर कहा, तुम्बरो, तुम्हारी भगवान शिव में बहुत प्रीति है। तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्यों को सिद्ध करते हो।
तुम मेरी इस सखी के साथ विंध्य पर जाओ, वहां पर एक महागौर भयंकर पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण मेरी इस सखी चंचला का पति था। वह वैश्यगामी हो गया। उसने स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने का क्रम अपना लिया। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। दुर्जनों से उसकी मित्रता तथा सज्जनों से द्वेष बढ़ गया था। वह अस्त्र शस्त्र में हिंसा करता, लोगों को सताता, उनके घरों में आग लगा देता था। चंडालों से दोस्ती करता, वह रोज वेश्या के पास जाता था। पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती कर उन्हीं के संपर्क में रहता था। वह मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा। उसे मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोग स्थान यमपुर में ले जाया गया। वहां घोर नरकों को सहकर वह समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है, पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्यमयी, पापों का नाश करने वाली शिव पुराण की दिव्य कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से उसका हृदय भी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति मुक्त होने पर उस बिंदुक नामक पिशाच को विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के पास ले आना। सूत जी कहते हैं, शौनक, माँ उमा का संदेश पाकर गंधर्वराज तुम्बरो प्रसन्नता पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचला को साथ लेकर अपने विमान से पिशाच के निवास स्थान विंध्य पर्वत पर गया। वहां पहुंचकर उसने बहुत विकराल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी ठोड़ी बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। महाबली तुम्बरो ने बिंदुक नामक पिशाच को पाशों से बांध लिया। उसके पश्चात तुम्बरों ने शिव पुराण की कथा बांचने के लिए स्थान तलाश कर मंडप की रचना की। शीघ्र ही इस बात का पता लोगों को चला कि पिशाच के उद्धार हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से तुम्बरो शिव पुराण की अमृत कथा सुनाने विंध्य पर्वत पर आया है। इस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवऋषि वहां पहुंच गए। सभी को आदर पूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच बिंदुक को पाशों में बांधकर आसन पर बिठाया गया और तब तुम्बरों ने परम उत्तम शिव पुराण की अमृत कथा का गान शुरू किया। उसने पहली विद्येश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक शिव पुराण की कथा का स्पष्ट वर्णन किया। सातों संहिताओं सहित शिव पुराण को सुनकर सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने पिशाच शरीर का त्याग कर दिया। शीघ्र ही उसका शरीर और रूप दिव्य हो गया। उसका शरीर गौर वर्ण का हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र एवं पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर बिंदुक अपनी पत्नी चंचला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे इस दिव्य रूप में देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसका मन परमानंद से परिपूर्ण हो गया। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ हो उनका यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। बिंदुक अपनी पत्नी चंचला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चल दिया। महेश्वर के गुणों का गान करता हुआ बिंदुक अपनी पत्नी चंचला और तुम्बरों के साथ शीघ्र ही शिव धाम पहुंच गया। भगवान शिव व देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक भगवान महेश्वर एवं देवी गौरी के श्री चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य हो गए। शिव पुराण छठा अध्याय। शिव पुराण के श्रवण की विधि। शौनक जी कहते हैं, महाप्रयाग सूत जी, आप धन्य एवं शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। हम पर कृपा कर हमें कल्याणमय शिव पुराण के श्रवण की विधि बताइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो। सूत जी ने कहा, मुने, तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए मैं शिव पुराण की विधि सविस्तार बताता हूँ। सर्वप्रथम किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान से संतुष्ट कर उसे कथा का शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए और उसकी सूचना का संदेश सभी लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वालों को इसे सुनने अवश्य पधारना चाहिए। देश देश में जो भी भगवान शिव के भक्त हों तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के उत्सुक हों, उन सभी को आदर पूर्वक बुलाना चाहिए और उनका आदर सत्कार करना चाहिए। शिव पुराण सुनने के लिए मंदिर, तीर्थ, वन प्रांत अथवा घर में ही उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित कथा मंडप तैयार कराएं। उसे सब और पुष्प, फल, सुंदर चंदोवे से अलंकृत करना चाहिए। चारों कोनों पर ध्वज लगाकर उसे विभिन्न सामग्री से सुशोभित करें।
भगवान शंकर के लिए भक्तिपूर्वक दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए। नियम पूर्वक कथा सुनने वालों के लिए भी सुयोग्य आसन की व्यवस्था करें तथा अन्य लोगों के बैठने की व्यवस्था करें। कथा बांचने वाले विद्वान के प्रति कभी बुरी भावना ना रखें। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता ही परम गुरु माना जाता है। पुराण वेत्ता पवित्र, शांत, साधु, ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करने वाला और दयालु होना चाहिए। ऐसे गुणी मनुष्य को इस पुण्यमय कथा को बांचने के लिए सूर्योदय से 3:30 प्रहर तक इसे बांचने का उपयुक्त समय है। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक बंद रखनी चाहिए कथा, ताकि लोग मल मूत्र का त्याग कर सकें। जिस दिन से कथा शुरू हो रही है उसे एक दिन पहले व्रत ग्रहण करें। कथा के दिनों में प्रातः काल का नित्यक्रम संक्षेप में कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता हेतु एक विद्वान व्यक्ति को बिठाना चाहिए, जो कि सब प्रकार के संशयों को दूर कर लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव व शिव पुराण की भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात श्रोता तन मन से शुद्ध होकर आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों से भटक रहे हों, काम आदि व 6 विकारों से युक्त हों, वे पुण्य के भागी नहीं हो सकते। जो मनुष्य अपनी सभी चिंताओं को भूलकर कथा में मन लगाते हैं, उन शुद्ध बुद्धि मनुष्य को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। देखिए, यहाँ ये बात कहने का ये मतलब है, यदि आपका ध्यान भटक रहा है, आप मन लगा के सुन नहीं रहे, तो आपको पुण्य नहीं मिलता। आपको पुण्य तभी मिलता है जब आप रुचि से सुनते हैं, उनकी बातों को समझते हैं। तो कोई भी ये ना इसका अर्थ निकाले कि हम जाके बैठे रहे और ध्यान आपका इधर उधर घूमता रहा, आप अपने ही चिंताओं में लगे हुए हैं। तो कृपया इस बात को समझने का प्रयास करें और मन लगाकर शिव पुराण की कथा को सुने। शिव पुराण महात्म्य 7वां अध्याय। श्रोताओं द्वारा पालन किए जाने वाले नियम। सूत जी बोले, शौनक, शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है वे भक्ति पूर्वक सुनो। शिव पुराण की पुण्यमयी कथा नियम पूर्वक सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दीक्षा रहित मनुष्य को कथा सुनने का अधिकार नहीं है, अतः पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। नियम पूर्वक कथा सुनने वाले मनुष्य को ब्रह्मचार्य का अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। उसे भूमि पर सोना चाहिए, पत्तल में खाना चाहिए तथा कथा समाप्त होने पर भी अन्न ग्रहण करना चाहिए। समर्थ मनुष्य को शुद्ध भाव से शिव पुराण की कथा की समाप्ति तक उपवास करना चाहिए और एक ही बार भोजन करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जल अन्न, जला अन्न, सेम,